नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं और वक्त हो गया है बड़ी खबर का। सबसे पहले आपको बता दें कौन सी 3 बड़ी खबरें हैं जिन पे आपका ध्यान आज लेके चलेंगे। सबसे बड़ी खबर आज दिल्ली के जंतर मंतर से आ रही है, जहां पर देश के गौरव, देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को क्यों सड़क पर उतरना पड़ा। कुश्ती के चैंपियंस को अखाड़े से बाहर आकर अपनी ही फेडरेशन से दो हाथ करने पड़ रहे हैं और इतनी ठंड में उनका धरना जो है वो जारी है। उस पर करेंगे बात। उसके साथ ही साथ बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो फिर से आपको बताता है कि अगर आप सांसद हैं और खासतौर से अगर आप भाजपा के सांसद हैं तो आपकी कोई भी गलती माफ है जनाब। बिना किसी जुर्माने के, बिना किसी परेशानी के आप आराम से बच के ले जाएंगे। तेजस्वी सूर्या साहब ने एक ऐसी ही गलती की, अगर कोई और ऐसा करता, जो उन्होंने एक जहाज का दरवाजा खोल दिया, इमरजेंसी डोर खोल दिया, तो उसका साथ क्या होता, यह भी सोचने वाली बात है। और फिर बात करेंगे कैसे चल रही हैं गणतंत्र दिवस की तैयारियां, क्या क्या खास होने वाला है इस बार के गणतंत्र दिवस में, उसका जरा आपको एक प्रीव्यू भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी इस खबर का कि कैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवान जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और इस धरने पर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सख्ते में डालने वाले आरोप हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने खून पसीना एक करके देश का गौरव बढ़ाया, देश के लिए ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाड में गोल्ड मेडल जीते, कई और मेडल जीते, और आज अपने ही संघ के खिलाफ किस तरीके की इनको संघर्ष करना पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा अब बहस का विषय है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आरोप, गंभीर आरोप इन खिलाड़ियों ने लगाए हैं अपने ही संघ के खिलाफ। कुश्ती संघ पर गंभीर आरोप इन खिलाड़ियों ने लगाए हैं। भारतीय पहलवानों ने आरोप लगाया है कि कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं और जो कोच हैं वो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, यौन प्रताड़ना का आरोप लगाया है। साथ ही साथ कहा है कि महिला कोचों के साथ बदसलूकी होती है, फेडरेशन के में मेंटल टॉर्चर किया जाता है। और मतलब आप सोच के देखिए, विनेश फोगाट, देश का गौरव, पहली महिला रेसलर जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियाड में दोनों में गोल्ड मेडल जीता, उन्हें यहां तक कहना पड़ गया कि खुदकुशी का ख्याल आता है। इतना परेशान हो गए। क्या ऐसा चल रहा था इतने दिनों से जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था? सरकार, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जब ये एथलीट जीत के आते हैं तो प्रधानमंत्री के साथ इनकी फोटो जरूर खिंचवा दी जाती है, लेकिन अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? एक बड़ा सवाल है। पहले आपको सुनवाते हैं कि जो एथलीट्स हैं, खासतौर से विनेश फोगाट ने इस पर क्या कहा। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। हर टूर्नामेंट हर एक महीने में रखा हुआ है और वो खेलना जरूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं खेल पाता, क्योंकि सब अपने घर परिवार से इतना मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी दूर टूर्नामेंट होते हैं, और जो नहीं खेलने जाता कोई इंजरी की तरफ बैन कर देते हैं। मैंने खुद देखा फेडरेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि हमें माफी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मौका मिले। मन करता है तो माफी मिलती है, मन नहीं करता है तो भगा दिया जाता है फेडरेशन से। डिमांड यही है कि खिलाड़ी, देखिए ये हमारे साथ हो रहा है, जो कई साल से रिजल्ट दे रहे हैं। हम 2013 से मैं सीनियर कैंप में हूँ, 2012 में आया था मैं, तब से रिजल्ट दे रहा हूँ, और विनय सर भी तब से हैं। तो आज तक हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं किया हमने देश के लिए मेडल ना जीता हो।
हमारी डिमांड जो है, हम वो उनको ये नहीं बोल रहे कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीज़ें हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती है। बजरंग पूनिया ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, साक्षी मलिक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, और हम सुपर पावर बनने की बात करते हैं। हमारे नेता में सपना दिखा रहे हैं कि ओलंपिक लेके आएंगे देश में, उस देश में जहां पर जो हमारे एथलीट्स हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है। जो इस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर ये पूरे आरोप लग रहे हैं, जरा उनकी तस्वीर जरा डालिए यहां पर। बृजभूषण शरण सिंह गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के ये साहब जो हैं ये एमपी हैं। इनको दबंग माना जाता है, खुद भी कुश्ती लड़ते थे, इनको बाहुबली के नाम माना जाता है, कई इनके ऊपर केसेस हैं। गया था गोंडा में चुनाव के दौरान, इनसे बातचीत की थी, तो बड़ी शान से बताते हैं अपने आलीशान महल से कि कैसे उनका दबदबा है, कैसे उनका डर है। और ये अध्यक्ष हैं कुश्ती फेडरेशन के देश में। इन्होंने अपने बचाव में, इन आरोपों के जवाब में क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारा रहना जरूरी है, इसलिए मैं आया। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने, कि सांसद जी ने, बृजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इनके पुत्र भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो भी एमएलए हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। इस पूरी घटना का संज्ञान दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन जो है, जो महिला आयोग है, उसने दिल्ली में लिया है। स्वाति मालीवाल इस कमीशन की अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ रही हैं। स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि आपने इस पर क्या कार्रवाई की है, क्योंकि ये सारी जो खिलाड़ी हैं, महिला पुरुष सब खिलाड़ी जो हैं इस वक्त दिल्ली के अंदर हैं। और दूसरी बात, आपने सुना बृजभूषण शरण सिंह को सीधा सीधा कह रहे हैं कि सब गलत है, ना तो मैं इस्तीफा दूंगा ना मैं कुछ करने वाला हूं। जी, मैं अभी जंतर मंतर पे मिलकर आ रही हूँ इन सब खिलाड़ियों से, और मेरे को लगता है इस देश के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। ये देश की शेरनियां हैं, इन्होंने ओलंपिक्स में मेडल दिलाया है, इन्होंने इस देश को इतना ज्यादा गौरव का मोमेंट्स दिए हैं, और ऐसी महिलाओं को आज जंतर मंतर पे रोना पड़े और एक तरीके से न्याय की गुहार लगानी पड़े, तो ये कहाँ से सही है? ये बिल्कुल गलत है और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट है। इसलिए हम लोगों ने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को और साथ में यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सख्त से सख्त कार्यवाही हो। मैंने दिल्ली पुलिस से मांगा है कि एफआईआर दर्ज करिए इस WFI प्रेसिडेंट के खिलाफ और अरेस्ट कीजिए, क्योंकि सच्चाई तो यही है ना, अगर इतनी सारी महिलाएं जो कि ओलंपिक्स में मेडल जीत चुकी हैं, जो बहुत अकम्प्लिश्ड हैं, वो अगर सड़क पे बैठकर इस नौबत तक बात आ गई है कि वो मतलब सड़क पे उन्हें बैठना पड़ रहा है और वो न्याय की गुहार लगा रही हैं और एक ही बात कह रही हैं कि ये WFI प्रेसिडेंट जो है वो एक सेक्सुअल हैरेसर है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। स्वाति जी, आपको नहीं लगता जिन खिलाड़ियों को, और हमारी सरकारें बात करती हैं ओलंपिक को देश में लाने की, जिन खिलाड़ियों पर सरकार को पूरी मेहनत करनी चाहिए, इनको सुविधाएं देनी चाहिए, जिन्होंने नाम रोशन किया है, ऐसे और खिलाड़ी आगे आए, उन्हें इतना मजबूर कर दिया गया है। कौन माँ बाप अपने बच्चों को, कौन माँ बाप अपनी लड़की को ऐसे माहौल में भेजना चाहेगा स्पोर्ट्स के अंदर? जी बिल्कुल, और ये तो पूरे देश की रोल मॉडल्स हैं। आज देश में कोई भी बच्ची होती है वो अपने आप को कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए मतलब ऐसा फील करती है कि हम भी ऐसे बने। तो ये इतनी बड़ी रोल मॉडल्स हैं हमारे देश के, और हम सब ने जब ओलंपिक्स का चैंपियनशिप चल रही थी तो सब ने एक टकटकी लगा के टीवी देखा है, इनको सपोर्ट करा है, इनसे इतना गर्व महसूस करा है, देश का इन्होंने इतना नाम रोशन करा है। ये जो WFI का प्रेसिडेंट है, इसने आज तक क्या करा है? इसने क्या नाम रोशन करा है किस देश का? इसने तो इनफैक्ट इतना बुरा करा जिससे कि आज इन सारी महिलाओं को सड़क पे उतरना पड़ गया। जी, मतलब कैसा क्या चल क्या रहा है इस देश में, मुझे समझ नहीं आता। तो हमने नोटिस इशू किया है, इस केस में न्याय दिलवा के रहेंगे, क्योंकि अगर इस केस में न्याय नहीं हो पाया तो
तो मैं ये मानती हूँ कि ये पूरे देश की महिलाओं के लिए एक थप्पड़ है और एक मैसेज है देश की महिलाओं को कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस होता रहेगा और सरकार कुछ नहीं करेगी। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं अभी जंतर मंतर पे उनको मिलकर भी आई हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि जो शेरनियां हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, आज उनके आंखों में आंसू है। मेरे हिसाब से नहीं, बिल्कुल देश के लिए इससे ज्यादा गंदी कोई बात नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, शर्मसार करने वाली बात है। स्वाति जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खिलाड़ी इतना मजबूर हो गया और इनको पता है कि सिस्टम जो है वो इनका पूरा करियर बिल्कुल तबाह कर सकता है। उसके बाद कितना समय लगा होगा इतनी हिम्मत जुटाने में, वो भी उन लोगों को जो मेडल जीत चुके हैं, जो आगे भी भारत के लिए मेडल लाने की उम्मीद रखते हैं, इतनी मेहनत से बाहर आने में। फटाफट आपको जंतर मंतर लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी मुकेश और ओसामा लगातार इस पूरी खबर के ऊपर बने हुए हैं और वहां से हमें जानकारियां दे रहे हैं। मुकेश, सबसे पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई पुलिस कंप्लेंट भी हुई है? कुछ इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होने वाली है या नहीं होने वाली है? देखिए, अभी तक कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो अभी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और हालांकि उनको परमिशन नहीं मिली है आगे प्रोटेस्ट करने की, क्योंकि जंतर मंतर पर आप शाम 5 बजे के बाद प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो जो बजरंग पुनिया है वो अभी पुलिस से बात कर रहे हैं, जो डीसीपी नई दिल्ली है उनके पास वो मिलने गए हैं और उनसे बात कर रहे हैं। मेरे सहयोगी ओसामा मेरे साथ हैं, जो कि लंबे समय से खेल पत्रकारिता कर रहे हैं। ओसामा, आपने सभी खिलाड़ियों से बात की है, क्या लगता है आपको इस मामले का हल कहाँ निकलेगा और क्या होगा आगे? देखिए, अभी ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि इस मामले का हल कितनी जल्दी निकलेगा और कितनी क्या निकलेगा, लेकिन ये बात तो तय है कि आप जैसे कि देख रहे हैं साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया दोनों ओलंपिक मेडलिस्ट हैं इंडिया के लिए। उनका जो है वो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और साथ में विनेश फोगाट जो कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, एशिया गेम्स मेडलिस्ट हैं, उनका ये इस तरह के एलिगेशंस लगाना, जो 3-4 जो एलिगेशंस लगाए हैं जो काफ़ी गंभीर एलिगेशंस हैं, वो एक तो ये कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई, दूसरा ये कि उन्होंने प्रेसिडेंट जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर उसके साथ जो कोचेज हैं, जो मेल कोचेज हैं, उनके ऊपर जो यौन शोषण का जो है वो आरोप लगाया है। तो मुकेश, आप ओसामा से जरा पूछेंगे कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो भी कुछ हरकत में है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं एक्शन तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को अब लेना होगा इस पूरे मामले में। पॉलिटी इस तरह की होती है कि वो पहनकर जो है वो रेसलिंग करने के लिए नहीं जा सके। तो ये 2-3 चीजें हैं। एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो क्या हरकत में है इसके बाद, क्योंकि काफी सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं ये लोग। देखिए, अभी तक जो है वो जहाँ तक हमारे पास ये जानकारी है वो ये है कि इसके बाद काफ़ी हलचल तो ज़रूर मची है और इसका जो है वो काफ़ी जो है वो असर होगा। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से लेके जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक जो है वो इस चीज़ के बारे में जो है वो चर्चा होगी और इस चीज़ का ज़रूर जो है वो हल निकाला जाएगा। क्या हल निकलता है इसके ऊपर अभी जो है वो सवाल है और ये क्वेश्चन मार्क अभी थोड़े दिन रहेगा। अंकित, कुछ देर पहले यहाँ पर जो साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हेड हैं जतिन नरवाल, वो यहाँ पर पहुँचे थे खिलाड़ियों से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो वो वहाँ से निकल गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो खेल मंत्रालय है वो भी हरकत में है और अब आगे सरकार क्या करेगी, क्योंकि काफ़ी गंभीर ये एलिगेशन है और एलिगेशन वो लगा रहे हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जो जीते हैं। तो सरकार आगे क्या करती है देखना होगा। जी, ये वो खिलाड़ी नहीं है जिनको सरकार या जो फेडरेशन है वो कह के कर दे कि ये तो खुद परेशान खिलाड़ी हैं, इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं करा है। इन्होंने देश का नाम आगे किया है, झंडा ऊपर किया है और इनकी जो एलिगेशंस हैं वो बहुत सीरियसली, बिल्कुल गंभीर रूप से इसको लेना चाहिए और इस पर इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये आपको सिर्फ एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, बिल्कुल आपको सरफेस दिखा रहा है, ऊपरी तौर पे दिखा रहा है कि हमारे देश के अंदर आज भी खेल और खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार होता है। इस वजह से भारत में इतने ज्यादा लोग होने के बाद भी, इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग होने के बाद भी हम विश्व में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, ओसामा हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा मैं एक ब्रेक ले लेता हूं इस वक्त, उसके बाद एक दूसरी बड़ी खबर है जिसके ऊपर चलेंगे। ये दो चेहरे आप देख लीजिए, दोनों हैं तो बीजेपी के ही। तेजस्वी सूर्या एक खबर को ढकना चाहते थे, आज नागरिक उड्डयन मंत्री साहब ने उस खबर से जरा पर्दा हटा दिया। इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उतरे तो थे तेजस्वी सूर्या के बचाव में, लेकिन इस बचाव के चक्कर में उन्होंने तेजस्वी सूर्या जो एक महीने से छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो सबके सामने खड़ा कर दिया।
क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे? एक विमान में एक तेजस्वी सूर्या के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी थी, एक दरवाजा खोल दिया था, इमरजेंसी डोर खोल दिया था, उसकी वजह से बहुत परेशानी हो गई थी। अभी तक तेजस्वी सूर्या इस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, कहने की बात ही नहीं, ये कह ही नहीं रहे कि वो हवाई जहाज में थे। आज सवाल पूछे गए ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब से, बचाव करते करते उन्होंने ये बात की तस्दीक जरूर कर दी कि तेजस्वी सूर्या ही थे जिन्होंने लोगों को इस परेशानी में डाला था। जरा सुन लीजिए। Well, I think it's important not to be circumspect in terms of the issue, but look at the facts. The facts are that the door did open by mistake while the plane was on the ground. All the checks were taken, and after that only the plane was allowed to take off. And he's also said sorry for it himself. but the opposition is saying to debar. I'm not responsible to respond to the opposition. I have to respond to you. Thank you. You're the fourth estate, don't forget. Yes, sir. The fourth pillar of democracy. उल्टे मंत्री जी ने यही कह दिया कि हम क्यों जवाब दें, हम आपको जवाब दे तो दिया, बता तो दिया कि माफी मांग ली बेचारे तेजस्वी सूर्या जी से, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मुद्दा क्या था पूरा फटाफट बता देता हूं आपको। 10 दिसंबर की घटना है ये। इसमें तेजस्वी सूर्या साहब इंडिगो की एक हवाई जहाज में बैठे हुए थे। चेन्नई से इनको तिरुचिरापल्ली जाना था, तो वहां जाने के लिए इंडिगो के इस जहाज में ये बैठे थे और वहां पर इंडिगो की फ्लाइट में इनको इमरजेंसी दरवाजे के पास वाली कुर्सी दी गई थी। इन्होंने वो इमरजेंसी दरवाजा खोल दिया। उसके बाद इंडिगो ने इनसे माफी लिखवाया, इन्होंने माफी लिख दी। 2 घंटे तक वहां पे कोई जो यात्री थे उनको पूरा जहाज को रोकना पड़ा, पूरी प्रोसेस दोबारा हुई, यात्रियों को उतार दिया गया। 2 घंटे बाद हवाई जहाज उड़ पाया। बहुत कोशिश की गई तेजस्वी सूर्या साहब से सवाल पूछने की, उन्होंने इस पर जवाब देने से मना कर दिया, बात ही नहीं कर रहे थे इसके ऊपर। इंडिगो ने भी इस पर अपना बयान जारी करके कहा कि हाँ जी घटना तो हुई थी, नाम उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने ये बताया कि 6E7339 जो फ्लाइट थी उसमें ऐसी एक घटना हुई थी, गलती से दरवाजा खुल गया था और उसके बाद जहाज पूरी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद उड़ गया। अच्छी बात है, गनीमत समझिए कि ये गलती जो थी वो जमीन पर जब जहाज था तब हुई, वरना तेजस्वी जी से अगर गलती हवाई जहाज ऊपर जब था तब हो जाती तो सोचो क्या से क्या हो जाता। लेकिन अगर कोई आम नागरिक ऐसी गलती करता तो क्या सिर्फ आई एम सॉरी बोल के उसका पीछा छूट जाता? सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है एनडीटीवी इंडिया पर।